अम्मी, आप आज तमाम औरतों को गोदाम बुलवाकर सामान पैक करवाना शुरू करा दें। मैं प्रेस जा रही हूँ, बोतलों के लेबल्स छप गए होंगे तो मैं उनकी पेमेंट करके वो ले आती हूँ। भाई बोतलों के लेबल आ भी चुके और लग भी चुके। भाई मैं अभी जाके ये काम शुरू करवा देती हूँ, तुम ना फिक्र किया करो। अच्छा अम्मी, मैं बैंक से होकर आती हूँ। बेबी, हेलो। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉक शॉक सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी 100 फ्री मिनट्स और 1000 फ्री SMS हासिल करें, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस या इस्तेमाल के। एक्टिवेशन के लिए 2222 डायल करें। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें लेकर होटल जाओ, मैं बैंक से होकर गोदाम आती हूँ। चलो अब छोड़ो सब काम और पहले चल के नाश्ता करो। हाँ अम्मी, आप मुझे चाय और 2 टोस्ट दे दें, उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। अच्छा भाई, आ जाओ। सफर तो इतना लंबा नहीं था, मगर जहाज ने, सड़कों ने इतना बोर बना दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भाटी गेट के किसी ऐसे टांगे पे बैठा हूँ कि जिसका घोड़ा या तो बहुत ही मरियल या कमजोर और बूढ़ा है। और एयर होस्टेस इतनी गैर जिम्मेदार थी कि जब जहाज एयर पॉकेट में गोते खा रहा था, आकर किसी पैसेंजर का हाल भी नहीं पूछा उन्होंने। कसम से मेरा दिल तो चाह रहा था कि जहाज से उतर के सीधा रिक्शे पे बैठ के लाहौर आ जाऊं। आप कुछ बोलती नहीं है? जी करती हूँ, पर जरूरी बात। और वो जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि अब आपको तैयार होना है, मैं आपके लिए चाय का ऑर्डर करती हूँ। वैसे तो खाने का भी वक्त नहीं है, इसलिए गोदाम से वापसी पर खाएंगे। चाय के साथ कुछ खाने के लिए मंगवा लें। जी जरूर। हेलो जी, मैं रूम नंबर 7 से बात कर रही हूँ। 2 कप चाय और कुकीज और पैटीज भेज दीजिए। थैंक यू। हाँ, एक जरूरी बात। बाय द वे, आपका नाम? बेबी। बेबी? मेरा नाम नदीम जाफर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। मोहतरमा, मैंने तुम्हें 7 मरतबा फोन में लाया है, पता नहीं कहाँ गुमा तुम। मैं असल में मोबाइल ढूंढ रही थी। मोबाइल तो जनाब तुम्हारे हाथ में है, जिससे तुम अब मुझसे बात कर रही हो। मेरी बात गौर से, सब कुछ छोड़ो और तुम कल मामा से मिल रही हो, समझ आई तुम्हें? क्यों? तुम्हारी मामा से? लेकिन मैं किस सिलसिले में मिल रही हूँ? इसलिए कि अब मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फोन पे बहुत बातें कर ली ना, अब मैं चाहता हूँ तुमसे आमने सामने बैठ के प्यार भरी बातों को। लेकिन शहरोज, ये क्यों? डर सा लगता है। डर लगता? किस चीज से भाई? मेरी मामा इतनी खौफनाक तो नहीं है। ओहो शहरोज, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, लेकिन जब भी मैं उस बदतमीजी और मेरा जो मिसबिहेवियर था उसको याद करती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी होती है। अच्छा ठीक है ना, बस इसी शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैं तुम्हें मामा से मिलवाना चाहता हूँ। लेकिन शहरोज, मैं उनसे कैसे बात शुरू करूंगी? एक काम करते हैं, तुम कोई बात मत करना, बस उनके सामने सर झुका के आराम से बैठी रहना। उसके बाद मैं जानूं और मामा जाने। ओके? अच्छा, कब मिलना मामा से?
कल फोन करूंगा तुम्हें, तैयार है ना? तो मैं आकर ले जाऊंगा। ओके? ठीक है। बाय। खुदा हाफिज। मैंने पता लगाया कि शाहनवाज की माँ ने बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद कलसूम की बेटी नीलो का रिश्ता लिया है। वो तो मोहल्ले वालों को पसंद ही नहीं करती थी, उसने वहाँ रिश्ता क्यों जोड़ा है? इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली एक प्लान है। लेकिन मॉम, इस सारी गुफ्तगू का मतलब? इसका मतलब है कि अगर सिद्दीका को पता चल जाए तुम्हारे और शाहनवाज के अफेयर का, तो वो ये रिश्ता तोड़ देगी और उसका सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। और जो आज रिपोर्ट मिलने वाली है, अगर उसका पता कलसूम को चल जाए तो यकीनन वो भी रिश्ता तोड़ देगी। इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट से हम सिद्दीका को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लैकमेल कर सकते हैं, और शाहनवाज ये बात कभी पसंद नहीं करेगा, और जो हम कहेंगे वो करेगा। आज शाम को शाहनवाज आ रहा है ना? हाँ, आज हम डॉक्टर जरीना के पास रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। तुम उसे अपने कमरे में ले जाना और रिपोर्ट मिलने की बात करना। मैं आकर बात को आगे बढ़ाऊंगी। बहुत एहतियात से बात करना। उसे हल्का सा भी शक नहीं पड़ना चाहिए कि हम ये सब कुछ किसी प्लान के तहत कर रहे हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? यस मॉम, डोंट वरी।